Welcome student. We are going to read this chapter, Challenges to Democracy, from 10th class in civics book. We will understand this chapter, Challenges in Democratic Country and its reform. It means political reform. बेटा हम इस चैप्टर के अंदर कुछ चैलेंजेस इट मीन्स ऑब्स्टेकल के बारे में स्टडी करेंगे और जो ऑब्स्टेकल आएंगे उसका सॉल्यूशन भी साथ में करना पड़ता है, तो उन्हीं के बारे में स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। इट्स ओके। तो सबसे पहले मैं आपको डेमोक्रेसी बता रही हूँ। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स फॉर द पीपल टू द पीपल एंड इट हैज फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। इट्स ओके। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स। तो ये हमारे पास डेमोक्रेसी है, बट डेमोक्रेसी लाने के लिए हमें कुछ चैलेंजेस को फेस करना होता है। सुनिए, फर्स्ट हमारे पास डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं और डेमोक्रेसी लाने के लिए उधर पीपल हैं और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के बाद पीपल का रोल होता है। अब जो पॉलिटिशियन है इट मीन्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, वो इलेक्ट होते हैं पीपल से। तो अब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के सामने कुछ स्ट्रगल्स हो जाते हैं और उस स्ट्रगल का सॉल्यूशन हमारी गवर्नमेंट करते रहती है। तो इस चैप्टर में हम उसी की स्टडी करेंगे। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। फर्स्ट, फाउंडेशन चैलेंजेस ऑफ ए फाउंडेशन। अब फाउंडेशन चैलेंजेस में हमारे पास देखिए, एक हमारे पास आता है रूलर, दूसरा हमारे पास आता है मिलिट्री और थर्ड हमारे पास आता है बेस ऑफ ए डेमोक्रेसी। अब इनको हमें यहां से रिमूव करना है और डेमोक्रेसी को सेट करना है, यानी कि बेस तैयार करना है, फाउंडेशन तैयार करना है। इट मीन्स हमें किसी भी चीज का बेस तैयार करने के लिए एग्जांपल के तौर पे हमें प्लांट को लेते हैं। ये हमने प्लांट लगा दिया, इस प्लांट को लगाने के लिए हमारे पास बेस चाहिए, यानी कि हमारे पास लैंड पे लगे हुए, तो लैंड चाहिए, सोइल चाहिए, बेस तैयार हो गया। अब ये जो सीड हमने लगा दिया, छोटा जो पौधा लगा दिया, अब उससे आगे जो फाउंडेशन नेक्स्ट, ये तो फाउंडेशन हो गई, फाउंड तैयार हो गया। इसका एग्जांपल हम नेपाल का ले सकते हैं और पाकिस्तान का ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी पहले आ गई जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उसी टाइम पे, बट नेपाल के अंदर आफ्टर 2016 वहां डिक्टेटरशिप था, मोनोक्रेसी सिस्टम था। तो आफ्टर स्ट्रगल द Nepal's peoples they was able to get democracy। जब उन्होंने स्ट्रगल किया 2006 के बाद में, तो वहां पे डेमोक्रेसी आई, किसके अगेंस्ट? रूलर के अगेंस्ट। तो वहां पे बेस तैयार हो गया। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में 1997 में जो परवेज मुशर्रफ था मिलिट्री कमांडेंट, उसने ओवरटेक करके नवाज शरीफ को गद्दी से हटा करके मिलिट्री राज कर लिया। तो यहाँ उन लोगों के पास चैलेंज क्या था? फाउंडेशन। इट मीन्स वहां फाउंडेशन तैयार करना था, बेस तैयार करना था, क्योंकि वहां उस लैंड के ऊपर डेमोक्रेसी नहीं था, यहाँ तो डिक्टेटरशिप था और यहाँ मिलिट्री राज। इट्स ओके। तो ये हमारे पास फर्स्ट आता है फाउंडेशन, चैलेंज ऑफ ए फाउंडेशन। सेकंड हमारे पास है एक्सपेंशन। अब हमने प्लांट लगा दिया, प्लांट लगाने के बाद अब इसका एक्सपेंशन करना है, यानी कि इसको बढ़ाना है। बढ़ेगा तो इसकी जो रूट है वो नीचे आएंगे, ये ऊपर से भी बढ़ जाएगा और इसकी रूट है
वो इसके साथ में लैंड के साथ स्ट्रॉन्ग बनेगी, तभी जाके इसका एक्सपेंशन होगा। इट मीन्स अगर हमारी डेमोक्रेसी हमें इक्वल राइट्स देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, इक्वल राइट्स टू मैन एंड वुमेन्स एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, तो हमारे पास डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन होगा। ये हमारे पास चैलेंज बना हुआ है। इसका एग्जांपल हम चाइना को लेते हैं। चाइना को क्यों लेते हैं? चाइना है सिंगल पार्टी, सिंगल पार्टी इलेक्शन होता है वहां पे, उसमें सिंगल पार्टी, दूसरी जो पार्टी है चाइना के अंदर उसको रिकॉग्निशन मिलती है जो उनके पास पावर में रूलिंग में जो पार्टी है उससे से, तो दूसरी पार्टी वहां इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसलिए वहां पावर का एक्सपेंशन नहीं है। वहां डेमोक्रेसी तो है क्योंकि इलेक्शन होता है, बट वहां एक्सपेंशन नहीं है क्योंकि वहां सिंगल पार्टी इलेक्शन होता है, एक ही पार्टी के पास से इलेक्शन की कमांड होती है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है डीपनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के लिए डीपनिंग करना है, इसी प्लांट्स को हमने नीचे तक इसकी अगर नोट्स चली जाती है तो ये डीपली चला जाता है। एक इस पावर की शेयरिंग करनी है, वो भी इसमें इंस्टीट्यूशन में डिवाइड करना है। इट मींस हमें फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लिखना है। अब फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में हमारी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि पब्लिक के पास पावर जा सकती है। इट मींस हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करने की हो सकती है, या ये कहें कि प्रेशर ग्रुप हो सकता है, उनके पास भी अगर पब्लिक के पास भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसके पास भी पावर मिल जाती है, तो वो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। ये तो हमारे पास मेन पावर, मेन चैलेंजेस था। चैलेंजेस के बाद में हमने इसका सोल्यूशन देखना है। आगे हमारे पास आता है, सोल्यूशन बाद में है बट आगे कुछ अलग से चैलेंजेस है। डेमोक्रेसी जहां पे आ गई, उसके पास दूसरी टाइप के चैलेंजेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो पावर की शेयरिंग हो जाएगी, इट मींस पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो कुछ लोग अपने ढंग से रूल रेगुलेशन को इनेक्ट करेंगे, तो वहां पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो उनके पास बाउंडेशन नहीं होगी, उनके पास लिमिट पावर नहीं होगी। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द लिमिट पावर टू एवरी सिटीजन, एवरी रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन जो होना जरूरी है। ये चैलेंज बना हुआ है कि कोई भी कंट्री जब डेमोक्रेसी लेके आती है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी होता है। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वैसे ही दूसरी कंट्री के लोग जहां भी डेमोक्रेसी होता है वहां कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। डेमोक्रेटिक राइट्स इट मींस हर आदमी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट्स होता है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट भी कर सकता है और खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए नेक्स्ट चैलेंज होगा, इलेक्शन फेयर और फ्री होना चाहिए, यानी जिसमें किसी आदमी के पास फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा तो ही डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि किसी भी आदमी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप उसको वोटिंग करिए, इसको वोट दीजिए। ये फ्री और फेयर इलेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन इट मींस पावर आर शेयरिंग इन मैनी इंस्टीट्यूशंस, तो हमारे पास वहां पावर शेयरिंग होगी तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन देंगे। अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ रिलीजन बेस पे, लैंग्वेज बेस पे, कास्ट, डिफरेंट टाइप से हमारी सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी है, तो उसको अकोमोडेट कैसे करें, अकोमोडेट उनके सभी के बीच में इस प्रकार का कैसे कॉम्बिनेशन बनाएं कि सभी लोग हमारी डेमोक्रेसी, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, या ये कहें कि हमारी कंट्री की यूनिटी में वो रह सकते हैं। तो सभी कम्युनिटी के लोगों को कैसे एकजुट करके रख सकते हैं, वो हमारे पास चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि सभी लोगों की एक जैसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना ही वो एक जैसी डिमांड रखते हैं। इस प्रकार से हम उसके सामने चैलेंज बना हुआ है कि हमारी सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट कैसे करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सभी लोगों को अपनी पार्टी में ऑर्गेनाइज करने का, या प्रेशर ग्रुप बनाने का, या अपने राइट्स को पाने
पाने के लिए, डिमांड करने के लिए किसी भी प्रकार से वो पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर कर सकते हैं, वो उसके पास ये चैलेंजेस बना हुए। इट्स ओके। अब हमारे पास ये सिस्टम, ये तो है चैलेंजेस हैं। मेन हमारे पास चैलेंजेस ये 3 हैं। फाउंडेशंस ऑफ चैलेंजेस, challenges of foundation, challenges of expansion और deepening of a democracy। उसके अलावा ये डिफरेंट है। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो सिस्टम है, जो चैलेंजेस है, उसका सॉल्यूशन कैसे करें? सॉल्यूशन इट मींस पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल रिफॉर्म इट मींस डेमोक्रेसी रिफॉर्म। तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं? इंकरेज न्यू लॉ। जैसे हमारे पास न्यू जनरेशन की या न्यू सेंचुरी की नई डिमांड होती है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग नए लॉज अगर इंकरेज करते हैं हम, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म हो सकता है। इट मींस हमारी डेमोक्रेसी के अंदर चैलेंजेस में कुछ सुधार हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बैन ऑफ करप्शन एंड इम्पोज प्लांटेज। करप्शन को बैन करना और उस करप्शन को बैन करने के लिए साथ में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना और प्लांटी को इम्पोज करने से हमारे पास पॉलिटिकल रिफॉर्म हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का, यानी कि जब कोई भी प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो तो पब्लिक के पास ऐसी अथॉरिटी हो जिसका सॉल्यूशन वो अपनी तरफ से निकाल पाए, या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सिस्टम सेट हो रहा है उसके अंदर वो इंटरफेयर करके अपने सपोर्ट में या पब्लिक के फेवरेबल में कानून पास करने के लिए प्रेशर बना सके। इस प्रकार की पार्टिसिपेशन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में होना चाहिए। तो ये हमारे पास चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके साथ साथ ये चैलेंजेस हैं ये अच्छे हैं, क्योंकि इसी चैलेंजेस से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। लाइक इसमें आपके पास एग्जाम्पल कुछ डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर्स जो हमारी गवर्नमेंट उनको अपॉइंटमेंट करती है, और अपॉइंटमेंट करने के बाद वो हमारी इस फैसिलिटी का मिस यूज करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट में जॉब करने के बावजूद वो अपने पर्सनल हॉस्टल के अंदर वहाँ सर्विस देते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए उस डॉक्टर को पनिशेबल होना चाहिए। साथ में लोकल, अगर वो पीपल लोकल एरिया में काम करते हैं, लोकल पीपल के पास ये राइट्स होना चाहिए कि उसकी रिपोर्ट तैयार करे और उसके अंदर गवर्नमेंट के पास उसको सबमिट करवाए। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे आपके पास प्रॉब्लम्स है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो आपके पास चैलेंज है, तो आफ्टर रिमूविंग दिस चैलेंजेस यू विल गेट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इट्स ओके।